हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मराठा एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख समाधि व मकबरे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रमुख समाधि व मकबरे। दोस्तों, आपको बता दूं, हम यहाँ एमपी पुलिस की कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। तो अभी तक आपने और सारे जो हमारे वीडियो हैं जो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए और उस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, है ना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? तो बताइए, महात्मा गांधी जी की समाधि हमारी कहाँ हो जाएगी? हो जाएगी हमारी राजघाट। ठीक है, राजघाट बड़वानी में। ठीक है, राजघाट में हमारी हो जाएगी, जो कि हमारा दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है तानसेन की समाधि। तो जो हमारे तानसेन थे, आप सभी को पता है, ये हमारे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, और इनकी समाधि हो जाएगी हमारी ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में हमारे तानसेन जी की समाधि स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है मोहम्मद गोश का मकबरा। तो मोहम्मद गोश का मकबरा कहाँ हो जाएगा वो दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारे ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में हमारे मोहम्मद गोश का मकबरा स्थापित है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो हमारी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारे ग्वालियर में, है ना। ग्वालियर में हमारे लक्ष्मीबाई की समाधि स्थापित है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है रानी दुर्गावती की समाधि। तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है, ये कहाँ स्थापित हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी हमारे जबलपुर के पास बरेला ग्राम, है ना। ग्राम बरेला है जबलपुर के पास, जिला जबलपुर और ग्राम बरेला। ठीक है, तो रानी दुर्गावती की समाधि हमारे जबलपुर बरेला में स्थापित है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हमारा भोपाल में। ठीक है, भोपाल में हमारा नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये होशंग शाह है ना, होशंग शाह। तो याद रखिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये होशंग शाह है। तो होशंग शाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा मांडू में। ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा, होशंग शाह है। ठीक है दोस्तों, होशंग शाह का मकबरा मांडू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि कहाँ हो जाएगी? तो महारानी सांख्या राजे सिंधिया जो थी, इनकी समाधि हो जाएगी हमारे शिवपुरी में, सांख्या सागर के निकट। तो इसका सही आंसर है हमारा शिवपुरी में, सांख्या सागर के निकट महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? तो बताइए फ्रेंड्स, तात्या टोपे की जो हमारी समाधि है, ये कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारे शिवपुरी में, जादव सागर के निकट। ठीक है, कहाँ हो जाएगी फ्रेंड्स?
शिवपुरी में जादव सागर के निकट हमारे तात्या टोपी जी की समाधि स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माधवराव शिंदे की समाधि कहाँ पर है। तो माधवराव शिंदे जी की समाधि हो जाएगी हमारे शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी में हमारे माधवराव शिंदे जी की समाधि स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेजू बावरा की समाधि। तो बेजू बावरा जो है हमारे, ये कहाँ हो जाएगी इनकी समाधि, तो ये हो जाएगी हमारी चंदेरी, है ना। चंदेरी याद रखिए दोस्तों, हमारे फेमस है साड़ियों के लिए, है ना। चंदेरी की साड़ियाँ आपने सुना होगा, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंदेरी की क्या प्रसिद्ध है, तो हमारी साड़ियाँ। ठीक है, याद रखिएगा चंदेरी हमारा अशोकनगर में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा। तो अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा धार में, है ना। धार में हो जाएगा हमारा अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है पेशवा बाजीराव की समाधि। तो पेशवा बाजीराव की जो समाधि है ये कहाँ हो जाएगी, तो रावर खेड़ी खरगोन, है ना। तो रावर खेड़ी खरगोन में हमारे हो जाएगी पेशवा बाजीराव की समाधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीर बुधन का मकबरा। तो पीर बुधन का मकबरा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा सावरा क्षेत्र शिवपुरी। ठीक है, सावरा क्षेत्र शिवपुरी में हमारा पीर बुधन का मकबरा स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला है गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर है। तो गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी हमारे मंडला में, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो गिरधारी बाई हैं ये हमारी रानी अवंती बाई की सहायिका थी। ठीक है, तो गिरधारी बाई हमारी रानी अवंती बाई की सहायिका थी। ठीक है, और गिरधारी बाई की समाधि हमारे मंडला में है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों फैक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है बाज बहादुर व रानी रूपमती का मकबरा कहाँ पर है। तो बाज बहादुर व रानी रूपमती का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो ये सारंगपुर राजगढ़, सारंगपुर राजगढ़ में हमारा बाज बहादुर व रानी रूपमती का मकबरा स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है। तो झलकारी बाई की समाधि है हमारी ग्वालियर में। ठीक है, झलकारी बाई की समाधि हमारी ग्वालियर में स्थापित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो झलकारी बाई थी ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई की सहायक थी हमारी रानी, ये हमारी झलकारी बाई। ठीक है, इनकी सहायिका थी जिनकी समाधि ग्वालियर में है। ठीक है, झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है जो कि लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कान्हा बाबा की समाधि। तो कान्हा बाबा की समाधि हमारी हो जाएगी सोडलपुर हरदा, है ना। सोडलपुर हरदा में हो जाएगी कान्हा बाबा की समाधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है मुमताज महल की कब्र। तो मुमताज महल की कब्र कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे बुरहानपुर में, है ना। बुरहानपुर में मुमताज महल की कब्र हो जाएगी। दोस्तों ये जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन पक्का हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से इनको पढ़िएगा, है ना। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है दौलत खां लोधी का मकबरा। तो दौलत खां लोधी का मकबरा जो कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बुरहानपुर में। ठीक है, तो दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हज़रत शाह बहीउद्दीन का मकबरा। तो हज़रत शाह बहीउद्दीन का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा चंदेरी में, है ना। चंदेरी हमारा अशोकनगर में पड़ता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है महमूद खिलजी कब्र। तो महमूद खिलजी की कब्र कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे मांडू में, है ना। मांडू में हो जाएगी हमारे महमूद खिलजी की कब्र, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है हृदय शाह का मकबरा। तो हृदय शाह का जो मकबरा है ये हमारा हो जाएगा पन्ना में, है ना। पन्ना में हो जाएगा हमारा हृदय शाह का मकबरा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उससे आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा और आपका हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।